ट्यूबवेल कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का एक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में। आप कैसे आपका इन्वेस्टमेंट एब्रॉड में यानी आउट ऑफ इंडिया में कर पाओगे, उस बारे में आज आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। कंट्री है कैम्बोडिया। कैम्बोडिया में कैसे आप आपका बिजनेस शुरू कर पाओगे, कैसे आपका बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे, उस बारे में मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। हाउ टू इन्वेस्ट इन कैम्बोडिया और हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन कैम्बोडिया। कैम्बोडिया में कैसे आपका बिजनेस शुरू करोगे। सो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कैम्बोडिया का लोकेशन, कैम्बोडिया का डिटेल्स, इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। कैम्बोडिया का जो क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, तो क्या क्या बिजनेस आप वहाँ कर सकते हो, और कैम्बोडिया में किस टाइप का, कितने टाइप का कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो। कंपनी फॉर्मेशन यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन करके कितना पैसा खर्चा होगा, उसके बारे में बताऊंगा। और कैम्बोडिया में सिटीजनशिप के बारे में बताऊंगा, वहाँ का रेसिडेंसी वीज़ा के बारे में बताऊंगा। पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं द वीडियो। हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन कैम्बोडिया। आप कैसे कैम्बोडिया में आपका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कैम्बोडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। कैम्बोडिया में कैसे आप आपका खुद का बिजनेस शुरू करोगे, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। कैम्बोडिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है कैम्बोडिया। कैम्बोडिया का जो पड़ोसी देश है यानी नेबरिंग कंट्रीज है, लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है। तो ये जो इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज है कैम्बोडिया का, ठीक है। लाओस, वियतनाम और थाईलैंड, ये उनका तीनों नेबरिंग कंट्री है कैम्बोडिया का। कैम्बोडिया का जो राजधानी यानी कैपिटल का नाम है फुनम है, और पॉपुलेशन है करीब 1 करोड़ 65 लाख का पॉपुलेशन है। करीब 1500 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर बिजनेस करते हैं। 1500 इंडियंस रहते हैं। इंडियन एम्बेसी भी लोकेटेड है कैम्बोडिया में। सो कैम्बोडिया का जो करेंसी है कैम्बोडियन रियल है, कैम्बोडियन रियल। सो कैम्बोडियन रियल जो इंडियन रुपीस से काफ़ी कम है। सो कैम्बोडियन रियल अगर आप इंडियन करेंसी से आप उसको कन्वर्ट करोगे तो 1 इंडियन रुपीस अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 54.59 कैम्बोडियन रियल मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। या उसका मतलब 1 इंडियन रुपीस अगर कन्वर्ट करोगे वहाँ पर 54 कैम्बोडियन रियल मिलेगा, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया। कैम्बोडिया जो है साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। कैम्बोडिया, वियतनाम और लाओस जो तीनों कंट्री है, ये सब सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया को फॉलो करते हैं टूरिज्म में। सो ये जो मेन है कैम्बोडिया और लाओस जो है 2 कंट्री है। वियतनाम तो आगे बढ़ चुका है टूरिज्म में। कैम्बोडिया अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है टूरिज्म में। टूरिज्म में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं कैम्बोडिया हर साल, ठीक है। फिलहाल तो कोविड के वजह से ये बिजनेस काफ़ी डाउन हुआ है, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले सालों में काफ़ी आगे बढ़ेगा कैम्बोडिया इन टूरिज्म में, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन कैम्बोडिया। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, 1 बाय 1 देख लीजिए। तो फर्स्ट आप छोटा बिजनेस में दिखा रहा हूँ, कॉफ़ी शॉप। कैम्बोडिया में बहुत अच्छा चलता है कॉफ़ी शॉप। रेस्टोरेंट्स, और रेस्टोरेंट से बार है और नाइट क्लब्स है। होटल्स, बुटीक होटल्स, रिसोर्ट्स, गेस्ट हाउसेस, हॉस्टल्स। टूरिज्म कंपनी, ये बड़ा बिजनेस में टूरिज्म कंपनी। टेक्सटाइल, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, रिटेल बिजनेस, फूड स्टॉफ ट्रेडिंग, ग्रोसरी शॉप। सो मैं आपको डिटेल्स में दिखा दिया क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन कैम्बोडिया। जैसे कि आपको बता दिया, बहुत सारे मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन यूनियन से, यूरोप से आते हैं टूरिस्ट, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से टूरिस्ट आते हैं, और एशियन कंट्री से भी टूरिस्ट आते हैं। इंडिया से भी ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी यानी कॉफ़ी शॉप अच्छा चल रहा है। रेस्टोरेंट बिजनेस अच्छा चल रहा है। इंडियन रेस्टोरेंट बिजनेस अच्छा चल रहा है। और वहाँ पर जो होटल्स चल रहे हैं, अच्छा चल रहा है। होटल्स, मोटेल्स और रिसोर्ट्स और बीच, बहुत सारे अच्छा क्लीन बीचेस है। बीच रिसोर्ट्स अच्छा चलेगा वहाँ पर। गेस्ट हाउसेस और
हॉस्टल्स, ये हो गया हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में, छोटा बड़ा बिजनेस में। और रेस्टोरेंट, बार, कैफ़े, इंडियन रेस्टोरेंट खोल सकते हैं अगर ये छोटा बिजनेस में करना चाहते हो। बड़ा बिजनेस में आप होटल्स खोल सकते हो, 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार होटल खोल सकते हो और रेस्टोरेंट भी खोल सकते हो। और दूसरा है टूरिज्म कंपनी, ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी खोल सकते हो। वहाँ पर 100% फॉरेन ओन कंपनी बना के आप टूरिज्म कंपनी खोल सकते हो। और दूसरा है कंबोडिया का 2 मेन बड़ा बिजनेस है, एक तो है टूरिज्म कंपनी, ट्रैवल एंड टूर कंपनी, ट्रैवल एंड टूर इंडस्ट्री, और एक हो गया टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसा वियतनाम का बारे में बताया था, कंबोडिया भी आगे है, उसको काफ़ी सारे सब्सिडीज़ मिल रहे हैं अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन से एक्सपोर्ट के लिए। इसलिए कंबोडिया में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ रहा है। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पर डाल सकते हो और टूरिज्म कंपनी वहाँ खोल सकते हो, ठीक है। और फूड स्टॉक ट्रेडिंग, कंबोडिया का पॉपुलेशन 1,54 लाख का पॉपुलेशन है, 50 पॉपुलेशन है और मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं। तो फूड स्टॉक वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप इंपोर्ट कर सकते हैं। फूड स्टॉक इंपोर्ट करके लोकली जो रिटेल कंपनीज को, रिटेल ग्रोसरीज को और सुपरमार्केट्स को सप्लाई कर सकते हो। फूड बिजनेस आप कर सकते हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, फूड स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो। और कंस्ट्रक्शन बूम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह बन रहा है। वहाँ पर आप कंपनी बनाने के बाद वहाँ का जगह लैंड खरीद के आप कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग बना के सेल कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो ये डिटेल्स आपको बता दिया। फूड स्टॉक ट्रेडिंग है, बहुत सारे बिजनेसेस आपको बता दिया आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं इन कैम्बोडिया में, ठीक है। और छोटा बिजनेस में आप कर सकते हैं ग्रोसरी शॉप, छोटा सा बिजनेस अगर कर सकते हैं ग्रोसरी शॉप, तो ये बिजनेस आप कर सकते हो इन कैम्बोडिया। अभी आपको मैं बताऊंगा कैम्बोडिया में कितने टाइप का कंपनी खोल सकते हो, कितना टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है कैम्बोडिया में। मैं आपको 1 बाय 1 दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, तो देख लीजिए स्क्रीन में कितने टाइप का कंपनी बनता है। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फॉरेन बिजनेस एंटिटीज, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, सब्सिडरी। सो मैंने आपको काफ़ी सारे कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो होता है इन कैम्बोडिया आपको दिखा दिया, ठीक है। बहुत सारे कंपनी का फॉर्मेशन होता है दिखा दिया, लेकिन हमारा इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए मैं इजीली बताऊंगा, जो मेन है वो बताऊंगा। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी क्या होता है, जैसे कि हमारा इंडिया में आप सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाते हो, 1 पर्सन या 2 पर्सन कंपनी, अगर आप घर का एड्रेस में भी घर में आप ऑपरेट करते हो इंडिया में। सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी इंडिया में 5,000 इंडियन रुपीज़, 5,000 रुपीज़ में आप रजिस्ट्रेशन करके घर से ऑपरेट कर सकते हो। ऐसे ही कैम्बोडिया में सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी जो होता है, छोटा दुकान हो गया, छोटा मोटा बिजनेस आप करना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए अच्छा रहेगा। 1 पर्सन आप अकेले जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप में। उसमें रजिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट है $600 खर्चा आएगा, $600 जो गवर्नमेंट फीस है, सब कुछ गवर्नमेंट का सब कुछ मिला के फीस जो है मैं बता रहा हूँ $600 में आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर आप खुद कर सकते हो तो खुद कर सकते हो, अगर आप लॉयर को लोगे तो लॉयर आपको $300 से $500 चार्ज करेगा, ठीक है। तो $1,000 के अंदर आपका ये कंपनी बन जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी। अगर छोटा बड़ा ग्रोसरी दुकान, छोटा मोटा बिजनेस आप करना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में 3 टाइप का लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आता है। एक तो आ गया सिंगल पर्सन बना सकता है। दूसरा आ गया जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी आता है LLC में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होता है मिनिमम 3 डायरेक्टर, 3 शेयर होल्डर मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम तो अनलिमिटेड रहता है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होता है ये कैम्बोडिया का स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग सेलिंग में भाग ले सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करके बाइंग सेलिंग कर सकता है, पब्लिक में शेयर सेल कर सकता है। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गया, जिसको कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। ये कंपनी के लिए मिनिमम शेयर कैपिटल रहेगा $1,000, ठीक है, और मैक्सिमम रहेगा $100,000 भी रहेगा। और इसका जो कंपनी का जो शेयर कैपिटल बढ़ेगा, 1 शेयर कैपिटल रहेगा $1,000। अगर 3 मिनिमम रहेगा तो 3 मिनिमम शेयर होल्डर रहेगा
तो $3000 रहेगा। और जैसे ही शेयर होल्डर बढ़ेगा एक कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये तो कंपनी, अगर ये बड़े कंपनी कोई रजिस्टर करना चाहता है, जैसे कि बड़े बड़े इंडिया का रिलायंस, टाटा जैसा बड़े कंपनी है, ऐसे टाइप का कंपनी ये इस कैम्बोडिया में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह हो गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसमें $3000 से लेकर $5000 खर्चा आएगा, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट सब कुछ, लॉयर का फीस को लगा मिला के। ठीक है, अगर आप अकेले या आपका कोई फैमिली का कोई फ्रेंड है या आपका वाइफ है या आपका हस्बैंड है मिलके बनाना चाहते हो, एक आदमी से लेकर 2-3 आदमी मिलके LLC कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो इस मिनिमम इसका शेयर कैपिटल रहेगा $1000। $1000 आपका जो कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा $1000, और लॉयर का फीस रहेगा $500 से लेकर $1000 हो सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप का लॉयर आप हायर करते हो। तो $1000 आ गया आपका शेयर कैपिटल, और $500 से $1000 हो गया आपका लॉयर फीस है। तो टोटल आपका $2000 में आपका कंपनी बन जाएगा इन कैम्बोडिया LLC कंपनी। एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी मिल के बना सकते हो, मिनिमम 1 पर्सन बना सकते हो, मैक्सिमम 30 आदमी तक ये कंपनी बना सकते हो। ठीक है, तो आपको $2000 में ये कंपनी बन जाता है। ठीक है, और थर्ड में हो गया सेम, जैसे बता दिया था आपको, आपका ब्रांच ऑफिस। अगर इंडिया में आपका कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडिया में है, तो आप कैम्बोडिया में उसका ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो। खर्चा भी वही $2000 तो खर्चा आता है। ठीक है, और ब्रांच ऑफिस हो गया। और आपको जो बहुत सारे कंपनी का डिटेल्स बता दिया, ये कंपनी का सेम प्रोसीजर है, लेकिन आपका जो शेयर कैपिटल आगे पीछे होता रहता है, और खर्चा 2000 से लेकर 3000, $1000 मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम $3000 तक रहेगा। ठीक है, तो मेन आपको बता दिया, एक आ गया सोल प्रोप्राइटरशिप, और एक है LLC कंपनी फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स है, कैम्बोडिया में कुछ करना चाहते हैं, तो आप कैम्बोडिया में जाके ये बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, इधर सोल प्रोप्राइटरशिप और आपका बिजनेस LLC कंपनी। ठीक है, और अभी आएगा कैसे बिजनेस आप रजिस्ट्रेशन करोगे। आप अगर इंडिया में हो और कैम्बोडिया में जाने से पहले आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो इंडिया से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो विदाउट ए लॉयर हेल्प आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, एक वहाँ का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का वेबसाइट दिखा रहा हूँ, देख लीजिए स्क्रीन में। तो ये वेबसाइट में जाइए, ये वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन में पेमेंट करके, क्रेडिट डेबिट कार्ड में पेमेंट करके आप कंपनी बना लीजिए। फिर आप कंपनी बनने के बाद आपको ट्रेड लाइसेंस वगैरह आपका ईमेल में आ जाएगा। फिर आप कैम्बोडिया ट्रैवल करिए, कैम्बोडिया में जाके आपका दुकान या फैक्ट्री या आपका ऑफिस वगैरह लेके फिर बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते हो, तो आप कोई लॉयर का, कोई लॉ फर्म का हेल्प लेना चाहते हो, तो आप कैम्बोडिया जाना पड़ेगा। पहला कैम्बोडिया जाइए, कैम्बोडिया का आप ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। ऑन अराइवल वीज़ा मतलब कैम्बोडिया जाने के लिए आपको इधर ऑनलाइन में वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, या डायरेक्ट आप रिटर्न टिकट होटल बुकिंग करके कैश $500 से $1000 लेके आप कैम्बोडिया एयरपोर्ट में, पूनम पे एयरपोर्ट में पहुंचिए। एयरपोर्ट में $25 to $50 दे के आपको वीज़ा मिल जाएगा। फिर कैम्बोडिया में जाके आप क्या करिए, पहला आप अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो पहला आपको लेकिन याद रखिए, आप जब जाओगे आपको बिजनेस वीज़ा लेना पड़ेगा। एक तो आता है टूरिस्ट वीज़ा, एक आता है बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा आपको 6 महीने का बिजनेस वीज़ा मिलता है, 1 साल का भी मिलता है, 1 महीने का भी मिलता है। तो आपको देखना पड़ेगा एयरपोर्ट में किस टाइप का वीज़ा आपको दे रहा है। ठीक है, तो कैम्बोडिया में पहुंचने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहला एक जगह ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पर आपका दुकान, कहाँ पर आपका फैक्ट्री, कहाँ पर आपका ऑफिस लेना है। तो आपको रियल इस्टेट एजेंसी को, रियल इस्टेट पोर्टल को ढूंढिए गूगल में, रियल इस्टेट पोर्टल्स इन कैम्बोडिया। आपको काफ़ी सारे रियल इस्टेट पोर्टल्स मिल जाएंगे। तो रियल इस्टेट पोर्टल को आप देखिए, चेक कर लीजिए। रियल इस्टेट पोर्टल में आप देख लीजिए, कोई अगर आपको दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या कुछ भी वेयर हाउस मिला, फिर पहला आपको 1 साल का लीज ले लीजिए। 1 साल का लीज में ले लीजिए। लीज एग्रीमेंट करने के बाद आपको बैंक, अगर आपको 6 महीने का वीज़ा मिलता है, तो आपको बैंक अकाउंट खोल सकते हो। आप कोई भी बैंक में जाइए, आपके पास अगर 6 महीने का बिजनेस वीज़ा है, तो बैंक अकाउंट खोल लीजिए। बैंक अकाउंट आपको $10 में खुल जाएगा, कोई बैंक आपको फ्री में खोल के देगा। तो आपको चेकबुक भी मिल जाएगी। फिर आप 1 साल का लीज में ले लीजिए, दुकान या ऑफिस ले लीजिए। फिर लीज एग्रीमेंट लेके आप कोई लॉ फर्म के पास जाइए, गूगल में सर्च करिए लॉ फर्म्स ऑफ कैम्बोडिया, कंपनी रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर लॉ फर्म्स ऑफ कैम्बोडिया। आपको काफ़ी सारे
कैम्बोडियन लॉ फर्म्स मिलेंगे, वो आपको मदद करेंगे। लीज एग्रीमेंट लेके जाइए, ऑफिस या आपका दुकान या ऑफिस का लीज एग्रीमेंट 1 साल का लेके जाइए, आपका पासपोर्ट ऑफिस और आपका फ़ोटोज़ लेके जाइए। फिर वो आपको रजिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में लेके जाएंगे, रजिस्टर करेंगे आपका कंपनी आपके लिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 महीने के अंदर हो जाएगा, 14 डेज 15 डेज से लेकर 1 मंथ के अंदर हो जाता है। फिर आपका ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा, आपको बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा और आपका ऑफिस या दुकान भी हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा आपका रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए $200 गवर्नमेंट का फीस है, $200 गवर्नमेंट का फीस है। और 1 साल के बाद हर साल आपको रिन्यू करना है तो $100 देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका 2 आदमी है तो $400 लगेगा, आप अकेले हैं तो $200 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये बता दिया आपको इजीली कैम्बोडिया में पहुंच के आपका कंपनी बन जाएगा। फिर आप दुकान ले लीजिए, फिर आपका रेसिडेंसी वहीं पर आपका वीज़ा चेंज होके रेसिडेंसी वीज़ा हो जाएगा। फिर आप 1 साल का वीज़ा मिलेगा, कैम्बोडिया में रह के आप ये बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। आपका रेसिडेंसी पहला आप 1 साल का वीज़ा $200 देना है, सेकेंड ईयरली आपको $100 में रिन्यू हो जाएगा। फिर आप अनलिमिटेड टाइम रह के कैम्बोडिया में बिजनेस कर सकते हो। और कैम्बोडिया में क्या है, कैम्बोडियन गवर्नमेंट सिटीजनशिप दे रहा है, बहुत सारे जो बिजनेसमैन को दे रहा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ पर और 5 साल रह रहे हो और हर महीना आप टैक्स दे रहे हो, कॉर्पोरेट टैक्स है $20 कॉर्पोरेट टैक्स है, और हर महीना आप टैक्स दे रहे हो, हर साल आप टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को। 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। ये एक तरीका है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप अगर 200 यानी $250,000 अगर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ कैम्बोडिया का एक फंड है उसमें इन्वेस्ट करते हो, उसमें दान देते हो, तो आपको इमीडिएटली कैम्बोडिया का सिटीजनशिप मिल जाता है। $250,000 अगर आप कैम्बोडिया का गवर्नमेंट का एक फंड है उसमें अगर दान देते हो और पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, अगर आप दान दे देते हो तो आपको कैम्बोडिया का सिटीजनशिप मिल सकता है। ये भी एक तरीका है। और कैम्बोडिया में अगर आप $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट करते हो और कैम्बोडिया में बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, $1 मिलियन इन्वेस्ट करते हो, तो आपको इमीडिएटली कैम्बोडिया का सिटीजनशिप मिल सकता है, वहाँ का पासपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया कैम्बोडिया में कैसे आपको बिजनेस करोगे, कैम्बोडिया में किस टाइप का कंपनी बनता है। बहुत टाइप का करीब 9 टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन आपको मैं 2 टाइप का बता दिया जो आपको सूटेबल है, LLC कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाओगे तो $600 गवर्नमेंट का फीस है, लॉयर का $400-500 हो सकता है, तो $1,000 में आपका कंपनी बन जाएगा। और आपको $200 आपका लगेगा जो वीज़ा का 1 ईयर वीज़ा का, तो $1,500 में आपका वीज़ा 1 साल का वीज़ा, रेसिडेंसी वीज़ा, कंपनी बन जाएगी। फिर आप कंपनी बाकी जो इन्वेस्टमेंट है दुकान लेके आप कितना इन्वेस्ट करोगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। और अगर LLC कंपनी बनाओगे तो आपका 2000 से लेकर $2,500 में आपका बन जाएगी कंपनी। आप गूगल में सर्च करिए कंपनी रजिस्ट्रेशन लॉ फर्म्स इन कैम्बोडिया, तो आपको काफ़ी सारे लॉ फर्म्स दिखाई देंगे, या यूट्यूब में ढूंढिए आपको काफ़ी सारे लॉ फर्म्स दिखाई देंगे। आप उन कंपनीज़ को कांटेक्ट करिए ईमेल के जरिए, फिर वो आपको हेल्प करेंगे। या आपको जो वेबसाइट दिखा दिया, ये वेबसाइट को आप सर्च करके रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन में पे करके आप कंपनी बना सकते हैं कैम्बोडिया में, ठीक है। 20% कॉर्पोरेट टैक्स है, जो आप इनकम करोगे उसमें से 20% आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इनकम टैक्स वहाँ पर है, इनकम टैक्स से $500 से लेकर स्टार्ट होगा। अगर $500 से लेकर $1,000 आप कमाते हो तो उसमें 10% देना पड़ेगा, 15% अलग अलग टैक्सेस है इनकम टैक्स में। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स है 20% कॉर्पोरेट टैक्स है, आपको जितने कमाओगे प्रॉफिट से 20% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो डिटेल्स में आपको बता दिया कैम्बोडिया में क्या बिजनेस कर पाओगे, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, कितना खर्चा आता है, सब कुछ बता दिया। और कौन आपको हेल्प करेगा, कैम्बोडियन लॉ फर्म आपको हेल्प करेगा। अगर आपको हमारे कंपनी का मदद चाहिए तो आप हमें लिखिए, हमारा कंपनी ट्यूबलाइट कॉर्पोरेशन आपको कैम्बोडिया में कंपनी फॉर्मेशन में और कंपनी रजिस्ट्रेशन में या वीज़ा एप्लीकेशन में आपको हम मदद करेंगे। अगर कैम्बोडिया में आपको कोई दुकान लेना है, दुकान में इन्वेस्ट करना है, शोरूम, दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, फैक्ट्री सेटअप करना है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आने वाले वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।